नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी सौर। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे डिजिटल चैनल डिजिटिंग पे, जहां पर हम बिजनेसेस और स्टार्टअप से रिलेटेड बातें करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज के बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों कमोडिटी के तरफ से। तो पेट्रोल और डीजल की जो सेल्स की डिमांड थी वो लगभग 17% डिप मारी है सिर्फ इस मई के अंदर में। और वही अगर हम बात करें इसकी यूसेज की, जो कि कार और मोटर व्हीकल्स में होती है, वो लगभग 1.79 मिलियन टन इसकी जो यूसेज की डिमांड है वो घटी है। और इसका जो मेजर रीजन है वो हम सभी को पता है, कोविड को लेकर है। क्योंकि कोविड में बहुत ज्यादा लोग बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं और इसलिए जो डिप मारी है वो इसी मई के अंदर इतनी सारी डिप मारी है। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों मोटर व्हीकल इंडस्ट्री यामाहा की तरफ से। तो भाई यामाहा मोटर ने अपने दो मॉडल्स की जो EX शोरूम की प्राइसेस थी वो उन्होंने घटा दिया है। और उसमें जो मॉडल्स है वो FZS25 है और FZ25 है। और जो उन्होंने प्राइसेस जो डिक्लाइन किया है वो लगभग 19,300 से लेकर 18,800 तक है। और ये मैं दिल्ली के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, तो आप अपनी सर्च के हिसाब से देख लेना कि क्या प्राइसेस घटी है क्या नहीं। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों वैक्सीन मेकर की तरफ से। तो भाई वैक्सीन मेकर है एक बायोलॉजिकल वो अभी एग्रीमेंट साइन किए, कनाडा की एक फर्म है जिनका नाम है प्रोविडेंस थेरेप्यूटिक्स। और उन्होंने ये डील साइन की है ताकि वो उनके वो लाइसेंस को यूज कर सकें और कोलैबोरेट कर सके साथ में वैक्सीन की प्रोडक्शन को लेकर। और उनकी जो वैक्सीन का नाम है वो mRNA है और इससे वो प्रोडक्शन करेंगे इंडिया के लिए भी और अदर देशों के लिए भी। तो ये बहुत अच्छी चीज हो जाएगी कि वैक्सीन और भी ज्यादा अमाउंट में, बल्क अमाउंट में हम लोग के पास पहुंचेगा। तो इससे ज्यादा से ज्यादा जल्दी लोग वैक्सीनेट हो पाएंगे और कोविड का थर्ड वेव आने से भी रुक सकता है, या देखते क्या होता है क्या नहीं। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों डैमलर इंडिया कॉमर्शियल व्हीकल की तरफ से, DICV। तो उन्होंने बेसिकली ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है अपने डीलर पार्टनर्स को लेकर के और स्टाफ्स को लेकर के। और उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि उसमें वो वैक्सीनेशंस और हेल्थ इंश्योरेंस और कई सारे इंसेंटिव्स देंगे अपने डीलर पार्टनर्स को और स्टाफ्स को। और अगर आपको नहीं पता दोस्तों कि डैमलर कॉमर्शियल इंडिया जो व्हीकल है वो किस तरह के व्हीकल्स बनाती है, तो उसमें जो सबसे मोस्ट व्हीकल्स मैं आपको बता देता हूँ। मर्सिडीज बेंज जो कि कॉमर्शियल व्हीकल है, और जो भारत बेंज है उनमें से वो लगभग ट्रक वगैरह की जो मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये सब इनके मोस्ट फेमस व्हीकल्स है। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों हमारे देश के सबसे बड़े ऑटो मेकर मैन्युफैक्चरिंग मारुति सुजुकी की। तो भाई उन्होंने भी अपनी सेल्स की में डिक्लाइन देखा है सिर्फ इस मई के अंदर, वो भी लगभग 71%, जो कि बहुत बड़ी है। और उन्होंने ये रिपोर्ट में निकाला है कि वो सिर्फ मई के अंदर मात्र 46,555 यूनिट से निकाल पाएंगे। और वही अगर हम अप्रैल की बात करें तो उन्होंने जो रिपोर्ट निकाला है उसमें लगभग 1,59,691 यूनिट्स उन्होंने सेल की थी अप्रैल के अंदर। और एक ही महीने में उनकी लगभग 71% की डिक्लाइन देखने को मिली है सेल्स में। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों फिक्की के प्रेसिडेंट उदय शंकर जी की तरफ से। तो उन्होंने ये अर्ज किया है कि अर्बन पुअर जो पीपल्स है और कुछ MSMEs को और भी जो कुछ इसके हकदार है या फिर नीडी हैं उनको डायरेक्ट इनकम के तौर पे कुछ डिफिसिट मनी मिलना चाहिए, ताकि वो उनके डिमांड को बूस्ट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसे खर्च करें, और ताकि इकोनॉमी भी सही से रिवाइव करे और लोग भी इससे मतलब जो पुअर कैटेगरी में आ चुके हैं इस कोविड के इम्पैक्ट से वो थोड़ा सा उभरे उससे। और देखा जाए तो ये सही भी चीज़ है दोस्तों, क्योंकि अगर हम पिछले कोविड से लेकर इस कोविड की बात करें तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। पिछले कोविड में जब लॉकडाउन हुआ था तो उसमें क्या हुआ था कि लोग पिछले जो सेविंग्स थे पहले के वो लोग बचा के खा रहे थे। और अभी जो सेकंड वेव का जो चल रहा है इसमें तो काफी लोगों को परेशानी हुई है, क्योंकि सेविंग्स तो पहले ही खत्म हो चुकी थी और अभी लोग कर्ज में, लोन में, डेट में डूबते जा रहे हैं। और वहीं पे अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों GDP की पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। तो एक बोर्ड है OECD जिनका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो उन्होंने ये कहा है कि इसको प्री कोविड लेवल तक पहुंचने, मतलब कि 2019 तक पहुंचने के लिए ये 2021 का पूरा एंड ले लेगी, जो कि कॉन्ट्रैक्ट हुई थी इस बार पूरा कोविड को लेकर के पर कैपिटा इनकम। और वहीं अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो हमने हाल ही न्यूज में कवर किया था कि बांग्लादेश इंडिया से आगे हो गई है पर कैपिटा इनकम के मामले में। और वहीं पे एक और न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों SBI के एक्सपर्ट से। तो उन्होंने बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए हमारी जो GDP ग्रोथ है इंडिया की, उन्होंने प्रेडिक्ट ये किया है कि 7.3% तक कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। और बेसिकली उन्होंने पहले जो एस्टिमेट लगाया था, अर्लियर एस्टिमेट जो उन्होंने किया था वो 10% के लगभग था। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों एडटेक फर्म आविष्कार की तरफ से। तो उन्होंने भी अपनी प्री सीरीज ए राउंड में फंडिंग उठाई है 50 मिलियन की। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों स्विस पैकेज फूड एंड बेवरेजेस कंपनी नेस्ले की तरफ से। तो नेस्ले पर एक फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिवील किया था रिपोर्ट, जिसके हिसाब से 60% ऑफ उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अनहेल्दी होते हैं और न्यूट्रिशन बेस्ड नहीं होते हैं। मतलब उतने ज़्यादा वो कॉम्प्लाई नहीं कर पाते हैं न्यूट्रिशन और हेल्थ के परस्पेक्टिव से। तो नेस्ले ने भी इसको एग्रीड किया है और नेस्ले ने बोला है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड कर रहे हैं ताकि वो हेल्दी रूप से और न्यूट्रिशन बेस्ड हो सके।
तो अच्छी बात है अगर कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सुधारने की कगार पे चलती है और अपनी गलती को, मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करती है। और अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों सोशल मीडिया जायंट ट्विटर की तरफ से। तो भाई ट्विटर ने अभी तक कॉम्प्लाई नहीं किया है हमारे गवर्नमेंट के आईटी रूल्स है। और मुझे तो दोस्तों ये समझ में नहीं आ रहा है कि उससे भी जो बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह हो गए, तो वो सब ने कॉम्प्लाई कर लिया है, तो ये ट्विटर क्यों नहीं कर रहा है। और वहीं अगर हम ट्विटर की बात करें तो ट्विटर ने भी ये कहा है कि वो भी प्रयास कर रहे हैं इसके लिए। तो भाई प्रयास करना क्या होता है, मुझे तो ये चीज़ एकदम समझ में नहीं आ रही है। तो आपके कमेंट और व्यूज इस पे क्या आप जरूर शेयर करें मेरे साथ। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों जीरोधा की तरफ से। तो भाई जीरोधा का जो प्रॉफिट है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 में डबल हुआ है पिछले हम ईयर से कंपेयर करें तो। और वो लगभग डबल कितना हुआ है, लगभग 1000 करोड़ तक पहुंचा। और हाल ही में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई थी नितिन कामत जी जो कि इनके जीरोधा के सीईओ हैं। और कंट्रोवर्सी से रिलेटेड ये था दोस्तों कि एक बोर्ड ऑफ मेंबर थे जिन्होंने ये अप्रूवल किया था कि कोई भी स्टार्टअप फाउंडर्स 100 करोड़ तक की एनुअल सैलरी उठा सकते हैं अपने कंपनी से। तो नितिन कामत ने इसको करते हुए कहा था कि अब नितिन कामत भी और उनके जो सीईओ है, उनके जो भाई है और उनकी जो वाइफ है जो कि सारे में कंट्रीब्यूट करती है बोर्ड ऑफ मेंबर्स के रूप में, वो भी अब 100 करोड़ ईच सैलरी उठा सकते हैं एनुअली, जो कि इनकी प्रॉफिट इतनी ज़्यादा बूस्ट हुई है। तो नितिन कामत जी ने कहा है कि ऐसा हो तो सकता है लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, और अगर ऐसा करते भी हैं तो हम जो पैसा है वो घर लेके कोई नहीं जाता है, अगर कंपनी में इसकी जरूरत पड़ती है तो वो दोबारा लगाते भी हैं। और वही अगर हम बात करें दोस्तों तो हाल ही में उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के जो शेयर्स थे उन्होंने भी बायबैक किया है जो कि लगभग 200 करोड़ का था। और दोस्तों एक और बड़ा फैक्ट है जीरोधा से रिलेटेड, तो जीरोधा $2 बिलियन की जो वैल्यूएशन पाई है ये उन कंपनीज या उन स्टार्टअप्स में शामिल हो चुकी है जो कि बिना डेट लिए हुए $2 बिलियन की वैल्यूएशन टच कर सकते हैं, और साथ ही साथ प्रॉफिट भी 1000 करोड़ तक की जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्टार्टअप्स और ज़्यादातर जो कंपनी देखोगे जो कि $2 बिलियन की वैल्यूएशन क्रॉस करती है और वो स्टार्टअप के तौर पे, तो वो डेट लेती है या फिर फंड रेज करती है। तो इन्होंने, मैं बता दूं आपको कि ये कोई वेंचर कैपिटलिस्ट के पास अभी तक नहीं गए हैं या अपने बलबूते पर $2 बिलियन की वैल्यूएशन टच किए हुए। तो दोस्तों ये था सबसे बड़ा फैक्ट जीरोधा को लेकर। आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर कोई वीडियो इंसाइटफुल लगा तो आप इसे लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।